बकरीद पर जबरदस्ती किसी सोसाइटी में बकरे को काटा जाएगा तो उस पर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर शरिया कानून लागू नहीं। जी हाँ दोस्तों, बकरीद आ चुका है। दोस्तों, देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार शनिवार 7 जून को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। वहीं हैदराबाद के बीजेपी के विधायक राजा सिंह खुद बाइक लेकर निकले और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर है। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है, उसका मैं लाइव आपको वीडियो बताऊंगा। मैं खुद जा रहा हूं उस क्षेत्र में और मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा कि कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में कितने नंदी कटने के लिए बंधे हुए और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट का जो कानून है, जो ऑर्डर है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना का मुख्यमंत्री इस चीज पर मौन क्यों है, आज तेलंगाना की जनता इनसे सवाल करने की आवश्यकता है। वहीं इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए कहा कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। इस्लाम में कभी भी कहीं भी किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं की गई और ना करा गया। दूसरी बात है कि वर्चुअली ईद मनाने की जो बात है, तो वर्चुअली ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है ना। आप किसी पे प्रेशर डालोगे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो ये ठीक नहीं है। इस्लाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुसलमान जानता है ना। जैसा हमारे समाज के जो पद्धति वो हम जानते हैं, दूसरे समाज की जो पद्धति थी वो जानता है। तो मेरे मज़हब में क्या है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और उसका मैं फॉलो भी करता हूँ बराबर, और समस्त मुस्लिम समाज भी फॉलो करता हूँ। तो ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कभी भी किसी मुसलमान ने आपके होली के बारे में या तुम्हारा दिवाली के बारे में कभी बोला है तो बताइए। कभी मुस्लिम वो किसी के त्यौहार पे टिक्का टिकन्नी नहीं करता। मुस्लिम समाज सबके त्यौहारों को अपना त्यौहार मानता है। अगर मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि हम लोग खुद, हमारे यहाँ दिवाली मनती थी, हमारे यहाँ खुद पटाखे फूटते थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक नीतीश राणे जी ने बोला है कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो नमस्कार करता हूँ। तो देखो, नमस्कार करना है संस्कार वाली बात है। चाहे हम हमारे दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, भाई से मिले, पड़ोसी से मिले, तो ये हमारे संस्कारों वाली बात है। अब वो क्या संस्कारी जैसे लोग, हम संस्कारी लोगों के साथ रहते हैं। मैं देवेंद्र जी के साथ रहता हूँ, गडकरी जी के साथ रहता हूँ, तो उनके संस्कार है मुझ में। वो सीएम साहब को बताना, उनके संज्ञान में लाना। मैं चिढ़ा इसलिए कि वो बार बार उठ के जो महाराष्ट्र के सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करते। व्यक्तिगत मैं कोई भी बयान दूँ, मैं खुद दूँ ना, उनका नाम लेके क्यों दूँ? ये बात बिल्कुल सही नहीं। और उनके पास इतना समय नहीं है, तो उनका नाम खराब करने की कोशिश कोई भी करेंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर का हो, बाहर का हो, तो उसको जवाब जरूर मिलेगा। आप खुद अपना कोट करिए ना। वो उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास विकास के काम से दूसरे कामों के लिए फुर्सत नहीं है। ये सब वो लफड़ेबाजी में वो रहते नहीं। फालतू उनका नाम लेके उनके नाम का कोट करके ये करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पूरा विश्व भी हमारे तरफ देख रहा है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नहीं, मैं बार बार बताता हूँ कि महाराष्ट्र पूरा जानता है, उनको पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। कई सारे इन्वेस्टर बाहर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो ये सब हमको सोचना चाहिए। वो बहुत बड़े पद पे यार, हमारा लेवल भी नहीं उनके बारे में बात करने का। नहीं, उनके सलाह की ज़रूरत नहीं है, सरकार है ना यहाँ पे।
मैंने बोला ना, इस्लाम का कंसेप्ट है कि जो प्रदेश में, जो जहाँ पे जिस देश में रहते हैं वहाँ का कायदा मानना, कायदे को डिनाई कोई नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही नॉनवेज खाता है, सभी समाज खाते हैं। तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा और उस पर अध्ययन करके बोलिए। पहले आप उस पर अध्ययन करिए, उसके बाद बोलिए। वहीं इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान गोश्त खाता है और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगे। मैं सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हर साल पूरे भारत में लगभग 350 करोड़ मुर्गे, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। हर साल 25 करोड़ से ज़्यादा बकरे और भेड़े गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि पूरे साल आपका जीव प्रेम कहाँ चला जाता है? पशु प्रेम, और ये बकरीद पे ही आता है।